टैक्स ड्यूटी कम ना करती तो वहीं होता जा था। ये ड्यूटी का जो फर्क है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है जी। उसके कारण तेजी हुई है और सबको पता है। और सरकार ने तो उस पे क्या नाम है, जो सोयाबीन थी उस पे भी वो कर दिया जी। किया है। जो बाहर यहाँ से तेल खरीद के या बाहर से तेल मंगाते थे तो यहाँ ड्यूटी लगा दी, वो महंगा हो गया तो यहाँ वालों का थोड़ा तेज बिक जाएगा। हाँ जी, ठीक बात है। चलो बढ़िया जी, अच्छी बात है। एक बार बाबू जी आज राजस्थान के रेट बता दो जी। राजस्थान के रेट जो हैं 1700 रुपये से लेके और 1900 रुपये तक है। जो थोड़ा ठीक है हाँ जी, उसका रेट 1850 1900 है। कहीं का भी हो। अच्छा, हल्का 1700 1750 है। ठीक है जी। हाँ। और जो बात करें जिसके एमपी वाले जी, एमपी वाला बिक रहा है 1750 से 1900 तक। अच्छा जी। और ये जो महाराष्ट्र के जी, ये बिक रहा है 1900 1950 से 2100 तक। ठीक है जी। एक बंदा मिला जी, किसान है, बहुत बड़ा किसान है। वो प्याज का भी काम है और भी सब्जियां लगाता है और वो साथ में प्याज का स्टॉक भी करता है। वो स्पेशल उज्जैन में मुझे अपने स्टोर में ले गया जी। अच्छा। उसने अपना मुझे स्टोर दिखाया। वो कह रहा कि हम राजेंद्र शर्मा जी की बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं। भी वो जो भी बात बताते हैं ना, हाँ, सही निकलती है बिल्कुल। पर अब भी हम उसकी बात को सही मानेंगे। वो जैसे बोलते हैं अभी आसमानी तूफानी प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए तो हर सब्जी का रेट होता है। जैसे बारिशों का माहौल बना, जड़ी लगी, कुछ राजस्थान के प्याज लेट हो गए और सारे देश में बारिशें, सब्जियां कम हो गई तो उसके कारण आलू भी तेज होया और प्याज भी तेज हुआ और सब्जियों में तो समझ लो आग ही लग गई जी। हाँ, तेज ही बरसातों से हुआ है जी। बरसात सब जगह इतनी हुई है जरूरत से ज्यादा, फसलें खराब हुई है बहुत। हाँ जी। बरसात आप जो नॉर्मल रेट थे उससे ऊपर उठ गया। अब ये किसको पता था कि इन दिनों में आके सरकार ड्यूटी घटा देगी। जितनी घटाई उतना रेट बढ़ गया। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। और अब तो हम बोल के आए जी उनको भी लगातार भी, वो कह रहे 20 से कम तो कभी लगेगी नहीं। हाँ। और आने वाले समय में ऐसा बनाएंगे इसका सिस्टम भी खुला बेचो, जिसको बाहर भेजना भेजो, जाना जाओ, जो मर्जी करो जी। इसके लिए हाँ। इसको जो फ्री होल्ड कर देंगे। जैसे आपने बोला था ना भी ये स्वाद की चीज है। हाँ। भी किसी को इसमें दखल अंदाज ना करना चाहिए। और किसान के पास ये प्याज देखो, अगर आप सुखा लो तो जल्दी खराब नहीं होता। तो आप ये तय कर लो किसान लोग कि भाई हमें 15 में लगाया, 30 से कम नहीं बेचना। जब मंडी 30 से कम बोले तो भेजना बंद कर दो। ठीक है जी। जब 30-35 बिकता है तब भेजते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो इज्जत से पूरे साल आपका प्याज 30 रुपये 35 रुपये किलो हर साल बिकेगा, चाहे कितनी भी फसल हो। तो उसने बड़ा एक टेढ़ा सवाल बताया जी आदमी ने। हाँ। उन्होंने कहा राजेंद्र शर्मा जी को जाओ और एक मांग करो सरकार से, सारे किसान इकट्ठे हो गए प्याज के लिए भी, चाहे प्याज हमारा 2 रुपए किलो बिके और चाहे हमारा 100 रुपए किलो बिके। हाँ। भी एक कानून ऐसा बनना चाहिए भी कोई भी सरकार में, सरकार किसी की भी हो, कोई भी विपक्षी दल, जनता चाहे कुछ बोल ले, भी किसी भी नेता को यह बोलने का अधिकार होना चाहिए भी सब प्याज तेज हो गया, सरकार प्याज को कर नहीं सकती। क्योंकि जब भी सरकार करेगी ना, जब ये विपक्षी दल वाले या कोई भी बंदा सड़कों पे उतरेगा तब दिक्कत पड़ती है जी। एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए भी प्याज के बारे में कोई बोले ही ना। देखो जितनी फसलें हैं ना, हाँ जी, ये भगवान भरोसे है। किसान तो मेहनत करता है, बीज खाद डालता है, हर काम करता है, पर प्रभु का सबसे बड़ा रोल है, कुदरत का। ठीक है जी। इसलिए किसानों की ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई सरकार हो, बरसात रोक देगी, रोक नहीं सकती, अकाल रोक देगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्राकृतिक आपदा को रोक सकती है। तो इन लोगों को वाकई ये बोलने का अधिकार नहीं है कि तेज हो गया, मंदा हो गया। ठीक है जी। मदद जरूर करनी चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए, कहना चाहिए भाई इनका खरीद लो। मतलब किसान का नुकसान हो ऐसी बातें किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। और जो करता है, हाँ जी, किसानों को उसे वोट नहीं देना चाहिए, बस बस उसे लग के हरवाना चाहिए। हरवा देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। किसान के फायदे की बात तो करेगा, ठीक है, पर नुकसान की बात नहीं करेगा। बस बस ये बात है अभी जो आपसी राजनीति में
वोट लेने के खातिर ऐसे गले में माला डाल के घूम जाएंगे प्याज की, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई सड़कों पे लेट जाएगा जी। तो ठीक इनसे है जी, पूछो ना, राजनीति छोड़ के आ जाओ, प्याज उगा लो, सब्जी का धंधा कर लो। ठीक है जी। हैं जो सब्जी का काम कर रहे हैं बहुत भारी परेशानी से गुजरते हैं। आज ठीक कल खराब, आज बरसात कल सूखा। राजस्थान में कई बंदों ने 2-2 बार बीज लगाया जी, हाँ, बरसात में बिल्कुल। गया जी। और जी कैरथल वगैरह में सारे जो आएगा अब 1-1 महीने तक 2-2 बार फसलें खराब हो गई, इतनी बरसात हुई है। और जबकि उसमें बीज तो जाता ही जाता है, खाद भी जाता है, वो गिरते हैं जी। सब चीज जाती है जी, मेहनत भी जाती है। और खेत की जुताई दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, कितना मेहनत का काम आप है तो जी। खुद किसान होने की बात पता है, तो इसलिए किसानों की मदद की बात करनी चाहिए। ठीक है जी। और अगर कोई चीज़ तेज बिक रही है तो मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो डेवलप कंट्रीज है ना, अगर कोई चीज़ तेज है तो गरीब आदमी उसे खाना छोड़ देता है। ठीक है जी। पर उसके खिलाफ नहीं बोलता। क्यों उसके खिलाफ नहीं बोलता? वो किसान के खिलाफ जाती है बात। ठीक है जी। वो कम खा लेते हैं या नहीं खाते, दूसरी चीज़ खा लेते हैं। भाई 200-250 फल सब्जी है, ठीक है जी। अगर 2-4 तेज है, बाकी 196 खा लो। हाँ जी, ठीक है जी, बात आपकी। किसान को बेचारे को 5-4 साल में एक बार पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। उसी वक्त तुम शोर मचाना, देखो जो खरीद रहा है वो शोर मचा सकता है, क्यों? उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है जी। पर नेताओं की, अधिकारियों की, दूसरे आदमियों की, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी। इनको उस वक्त भी ये कहना चाहिए कि भाई इनको सस्ता बीज दो, खाद दो, ये दो, वो दो, जिससे आगे से ज़्यादा फसल पैदा हो और बढ़िया रहे। ठीक है जी। देखो राणा जी, अभी भी प्याज की फसल हमारे देश में जितनी होती है, इससे 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। अगर सरकार कोई भी हो, वो इनको बीज बढ़िया दे, खाद वगैरह सारी दवाइयाँ बढ़िया मिले। ये जो हमारा साइज़ है ना, विदेशों में तो ये साइज़ होता ही नहीं, ठीक है इतना जी। मोटा मोटा साइज़ होता है, तभी तो उनकी 3 गुना होती है हमारे से। हमारे यहाँ इतना गोली गुल्ला ये ठीक है नहीं जी। होते। तो ज़मीनें सरकार को टेस्ट करानी चाहिए, कोई भी सरकार हो, पानी टेस्ट कराने चाहिए इनके फ्री, और किसानों को बताना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है जी। ये पंचायत का असूल होना चाहिए कि हर खेत का पानी और ज़मीन चेक करे और उनको बताएं कि भाई ये उगाओगे तो ये डालोगे, ये उगाओगे ये डालोगे, ये उगाओगे। हमारे यहाँ 5-4 फसलें हर जगह होती हैं, ठीक है उनका लिख के डाल दें भाई ये डालो और ये मत डालो। ठीक है जी। होता क्या है कई बार कि जैसे